स्वच्छता, सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण ये अब सिर्फ शब्द नहीं, उस सोच की पहचान है जिसने बीते दशक में भारत की दशा और दिशा बदल दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में शुरू हुई ये यात्रा अब पूरे देश का संकल्प बन चुकी है। अब विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि सहयोगी हैं। 2 अक्टूबर 2014 का वो अविस्मरणीय दिन, जब एक कर्मयोगी दिल्ली के राजघाट पर झाड़ू लेकर उतरा था, वो सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि एक संदेश था कि बदलाव आदेश देकर नहीं, बल्कि उदाहरण बनकर लाया जाता है। उस दिन के बाद गली मोहल्लों की हालत ही नहीं, लोगों की सोच भी बदली। जो सफाई पहले सरकारी काम मानी जाती थी, वो नागरिक कर्तव्य बन गई। लोगों ने अपने घरों के साथ साथ आसपास की जिम्मेदारी भी उठानी शुरू की, क्योंकि देश को ये समझ आ गया कि स्वच्छता के बिना समृद्धि नहीं आ सकती और पर्यावरण को नजरअंदाज करके विकास की कल्पना खोखली है। प्रधानमंत्री के आह्वान पर शुरू हुआ स्वच्छ भारत मिशन देखते ही देखते एक जन आंदोलन बन गया। इस मिशन ने स्वच्छता को लोक आचरण का हिस्सा बना दिया। यही वजह है कि साल 2019 में देश ODF यानी खुले में शौच से मुक्त घोषित हो गया। ये सफर यही नहीं थमा, क्योंकि लक्ष्य सिर्फ खुले में शौच से मुक्ति नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों को बचाने का भी था। इसी दिशा में काम करते हुए दिसंबर 2025 तक देश के लगभग 5.68 लाख गांव ODF प्लस बन चुके हैं, जिनमें से 5 लाख से ज्यादा गांव ODF प्लस मॉडल की श्रेणी में आ गए हैं। इसका मतलब ये गांव खुद अपने सूखे और गीले कचरे का प्रबंधन करते हैं और उससे बनने वाली खाद का उपयोग उर्वरक के तौर पर करते हैं। ये बदलाव सिर्फ गांवों तक सीमित नहीं रहा, भारत में आस्था, विश्वास और समृद्धि का प्रवाह करने वाली नदियों की स्थिति में भी अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। जो नदियां कभी उपेक्षा की शिकार थीं, आज राष्ट्रीय चेतना का हिस्सा बन चुकी हैं। स्वच्छ गंगा मिशन के तहत 2025 में सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर और सीवेज ट्रीटमेंट से जुड़ी 39 प्रमुख परियोजनाएं पूरी की गईं, जिससे अब तक कुल 355 परियोजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं। साथ ही 2368 करोड़ रुपए की 34 नई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है, ताकि शहरों का गंदा पानी सीधे गंगा में जाकर उन्हें प्रदूषित न करे। स्वच्छता की इस सोच ने कचरे को भी संसाधन में बदल दिया है। गोबर्धन योजना के जरिए पशुओं के गोबर और कृषि से निकलने वाले अपशिष्ट से खाद और बायोगैस बनाई जा रही है। इससे न सिर्फ गांव साफ सुथरे बन रहे हैं, बल्कि वहां रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। 2023 के बजट में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश से 500 नए अपशिष्ट से संपदा प्लांट की घोषणा की गई थी, जिससे इस योजना को और गति मिली। ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत ने स्वच्छता को भविष्य की रोशनी से जोड़ा है। 15 फरवरी 2024 को शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सोलर पहल बन चुकी है। मार्च 2026 तक लगभग 40 लाख घरों में सोलर पैनल लग चुके हैं, जिससे सौर ऊर्जा आम लोगों तक पहुंची है, जिससे लोगों को स्वच्छ ऊर्जा मिल रही है, साथ ही बिजली की बचत भी हो रही है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हर जिले में आदर्श सौर ग्राम विकसित किए जा रहे हैं, ताकि धीरे धीरे हर गांव ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बन सके। PM कुसुम योजना के जरिए किसानों को सोलर पंप भी दिए जा रहे हैं, जिससे सिंचाई आसान और किफायती हो रही है और कार्बन उत्सर्जन भी घट रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार का लक्ष्य सिर्फ नीतियां बनाकर पर्यावरण संरक्षण की कल्पना करना नहीं, बल्कि इसे एक जन आंदोलन का रूप देकर धरातल पर उतारना है। इसका सबसे भावुक उदाहरण एक पेड़ मां के नाम अभियान है। 5 जून 2024 को शुरू हुए इस अभियान के तहत अब तक 262 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए जा चुके हैं। ये सिर्फ पौधारोपण अभियान नहीं, बल्कि उस पीढ़ी का वादा है जो अपनी मां और धरती मां दोनों का कर्ज चुकाना चाहती है। जल संरक्षण के क्षेत्र में सजलाम अभियान ने गांवों की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी है। रसोई और वॉशरूम से निकलने वाला ग्रे वाटर, यानी वो पानी जो दोबारा उपयोग में नहीं आ सकता, अब सोक पिट के जरिए जमीन में उतारा जा रहा है, जिससे उस इलाके का जल स्तर बढ़ रहा है। हम पर्यावरण संरक्षण में कितनी दूर आ चुके हैं, इसकी कहानी रेलवे की पटरियां भी बयां करती हैं। आज 99.2% रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण हो चुका है। डीजल के धुएं से मुक्त होती ट्रेनें पर्यावरण को साफ रखते हुए न सिर्फ यात्रियों को, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी आगे ले जा रही हैं। विद्युतीकरण से खर्च कम हुआ है, प्रदूषण घटा है और गति भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये वही भारत है जो पर्यावरण को सीने से लगाकर विकास की पटरी पर सतत गति से आगे बढ़ रहा है। यही नए भारत की असली पहचान है।